का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता हिंद की विशेषता। और यह है हेडस्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियार के युद्ध में विजय पाने की कला का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पोंडरू राजू। हर प्रहार और हर कदम हमारे जवानों के अनुशासन, आत्मसंयम और अटूट निष्ठा का परिचायक है। इस प्रदर्शन में 36 पुरुष और 6 महिला योद्धा शामिल है जो एकता और समावेशिता का सशक्त प्रतीक है। इस अदम्य बल का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा।
तथा सज्जनों, अब प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल के श्वानों का यह प्रदर्शन। उल्लेखनीय है 30 अगस्त सन 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से निकले आह्वान को सीमा सुरक्षा बल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाते हुए भारतीय नस्ल के डॉग्स को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया। इस दिशा में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल अकादमी के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण के लिए चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा ने श्वान प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया और फलतः बीएसएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रिया में इंडियन डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया और ठीक 5 वर्ष बाद बीएसएफ द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल का श्वान मुधोल हाउंड अखिल भारतीय स्तर पर चैंपियन बनकर यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अनुसंधान में निवेश करते हैं और अपनों पर भरोसा करते हैं तो भारत जीतता है, भारत विजयी होता है। आज एकता परेड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रस्तुत करते हुए सीमा सुरक्षा बल गर्व से रोमांचित है। और सबसे पहले कॉम्बिनेशन जंप, इस कॉम्बिनेशन जंप को गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की श्वान रिया की यह छलांग नहीं बल्कि उड़ान है। उल्लेखनीय है कि रिया ने 116 से भी अधिक फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को हराते हुए चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब कृपया दाहिने देखें। इवेंट नंबर 2, सीढ़ी पर जाबाजी। सीढ़ी पर जाबाजी करता भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। यहां हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आज के सभी प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस यानी संक्रियात्मक महत्व पर आधारित हैं। सीढ़ी पर जाबाजी इस बात को प्रदर्शित करता है कि चाहे राहत एवं बचाव कार्यों में जीवन की सुरक्षा करनी हो या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी के रास्ते चढ़कर अपने मिशन में कामयाब होना हो, हर ऐसी परिस्थिति के लिए बीएसएफ के ये स्वदेशी श्वान अब पूरी तरह तैयार हैं। बीएसएफ के इन प्रशिक्षित श्वानों ने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए यह सिद्ध किया है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो हर दिशा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आप सभी की प्रशंसा को स्वीकार करता भारतीय नस्ल का ये श्वान। और अब यहां की खुशहाली और सुंदरता निहारने के बाद अब नीचे उतरता। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इस तरह की प्रक्रिया में इन श्वानों को कई बार 2-2 घंटे तक का समय लग जाता था, परंतु आज पलक झपकते और कुछ ही पलों में इसे कर गुजरते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान, जो सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। संतुलन के साथ नीचे उतरता ये भारतीय नस्ल का श्वान और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। और अब इवेंट नंबर 3, मध्य में ठीक सामने 18 फुट की ऊंची दीवार। पलक मत झपकाइए, अन्यथा ये कब पार कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और बहुत ही तीव्रता के साथ भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान गया। सिर्फ तीव्रता ही नहीं, सहजता से अंजाम देकर भारतीय नस्ल की फुर्ती और तीव्रता प्रशंसनीय है। और अब इवेंट नंबर 4, मंच के दाहिनी ओर रस्सी का पुल। इस इवेंट से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि खुली आंखों से इस रस्सी के पुल को पार करना फिर भी आसान होगा, परंतु आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सी के पुल को पार करना इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर रात के अंधेरे में भी चलना हो, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जाना हो, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो, तो ये स्वदेशी श्वान सक्षम हैं, समर्थ हैं। सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली की बदौलत आज ये श्वान अपने मिशन में कामयाब होने के कौशल सीख चुके हैं। और अब मंच की बाईं ओर कठिन डगर अडिग कदम, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी नुमा रास्तों पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार इंडियन ब्रीड रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी। कठिन राहें और चुनौतियों की दीवार भारतीय नस्ल के इन श्वानों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। स्वदेशी श्वानों ने अपनी क्षमता से यह सिद्ध किया कि पूर्वाग्रहों को तोड़ा जा सकता है और बाधाओं को पार किया जा सकता है।
वहीं और देखें इवेंट नंबर 6 तीव्रता के साथ पलक झपकते टेंट पार करता ये बीएसएफ बुधोल हाउंड का ये डॉग राजा। यह प्रदर्शन भारतीय नस्ल के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है कि ये ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं, साहसी हैं। और एक बार फिर सामने देखिए तीव्रता के साथ ऊंची छलांग। और इसी के साथ हमारे समक्ष सीमा सुरक्षा बल व भारतीय पुलिस बल का अभिवादन जय हिंद प्रदर्शित हुआ। देवियों तथा सज्जनों, भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने वो पहल की है जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और अधिक सशक्त करता है। और अब प्रस्तुतियों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एकता में शक्ति है, एकता से ही राष्ट्र है, राष्ट्र को एक सुनने के सामर्थ्य को ही कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो पूज्य सरदार